Students, today my topic is speech or narration. स्पीच का अर्थ हुआ वक्तव्य। किसी भी वक्तव्य को, स्टेटमेंट को जब कहा जाता है तो वो स्पीच कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। कथन दो प्रकार के होते हैं, वक्तव्य दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी ज्यों का त्यों, प्रत्यक्ष रूप से ज्यों का त्यों कह दिया जाए, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच यानी किसी के कथन को उसी के शब्दों में कहना, परोक्ष कथन यानी इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के डिवीजन किए गए हैं। डायरेक्ट स्पीच में तीन पार्ट होते हैं, रिपोर्टर और स्पीकर। यानी जो वक्ता है, कहने वाला, स्पीकर मीन्स वक्ता है, रिपोर्टर भी उसी के लिए प्रयोग किया गया है। तो रिपोर्टर और स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टर, अब एक उदाहरण आपके सामने है, ही सेड कॉमा नोट कॉमा आई एम अनवेल। इसमें आपको क्लियर करना है रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ही रिपोर्टर, स्पीकर, ही क्या है, ही इज रिपोर्टर। सेड रिपोर्टिंग वर्ब यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात का समय, इट कॉल्स रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम अनवेल, मैं अस्वस्थ हूँ, ये उसका स्टेटमेंट है, कथन है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा। ये जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो इन्वर्टेड कॉमा में होगा। देयर आर सम रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी अभी आपने डायरेक्ट स्पीच पढ़ा, ये उसने कहा, ही सेड, उसने कहा आई एम अनवेल, मैं अस्वस्थ हूँ। अब इसी के इस कथन को जब आप इनडायरेक्ट में कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे, तो उसको कहने के कुछ अलग नियम हैं। जैसे है ही सेड दैट, कॉमास को हटाकर दैट कर देंगे, और ही वाज अनवेल, उसने कहा कि वह बीमार है। मैंने उसकी बात को कहा इसलिए उसने कहा कि वह बीमार है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच को बदलने के कुछ नियम हैं। पहले वर्ब्स की चेंजेज। वर्ब कैसे चेंज होंगे? इन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देयर इज नो चेंज इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी आपने रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ा, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका है, यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा। आपका रूल बता रहा, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देयर इज नो चेंज इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा। जैसे एज एग्जाम्पल, ही सेज आई एम गोइंग टू होम। ही सेज जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आपका रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा। ही सेज, कॉमास को हटाकर, पहले भी बता दिया गया कि कॉमास को हटाकर दैट लगाया जाएगा। और ये आई जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो अभी आगे आप प्रोनाउन चेंजिंग में पढ़ेंगे। आई को ही की जगह पर लगा दिया, इसलिए ही इज गोइंग टू होम। यानी यहाँ आपने वर्ब को नहीं चेंज किया। क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि ये इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस का है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, ही विल से शी राइट्स अ लेटर। ही विल से दैट शी राइट्स अ लेटर। क्यों राइट्स को नहीं आपने चेंज किया? क्योंकि ये राइट्स जो है ये इसका रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे ध्यान रखना है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इन फॉलोइंग वे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जैसे आपका ऊपर देखा आपने सेड पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की परिवर्तन निम्नलिखित तरीके से होगा, जो यह है प्रदर्शित किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। और भी आगे दिया गया है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का वुड हैव हो जाएगा, शैल शुड में चेंज होगा, विल वुड में, कैन कुड में माइट में होना है। फिर है चेंज इन टाइम, टाइम की भी चेंजिंग होती है। नाउ चेंज इनटू देन, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे, yesterday the previous day, here there this that, ago before, here there this that, ago before, यानी इसको इस तरह से चेंज करेंगे। फिर आपका जो चौथा रूल है, नो चेंज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल एक्शन, यानी यदि कोई भी सेंटेंस जो हैबिचुअल एक्शन को शो करेगा या यूनिवर्सल ट्रूथ को शाश्वत सत्य को शो करेगा, उसके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ सेड पास्ट टेंस में है, लेकिन चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में ही निकलता है, तो यहाँ हम राइजेज का रोज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक। फिर नेक्स्ट रूल है, दैट कंजक्शन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। तो समझाने में हमने समझा दिया, लेकिन नोट करने के लिए आपको ये है कि कॉमास को हटाकर दैट कंजक्शन लगाते हैं, किसमें, सिंपल सेंटेंसेस में। आगे जो आप इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, वहाँ रूल अलग होंगे। सेज टू चेंज इनटू टेल्स, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। बहुत बड़ा तो नहीं हो गया रूल। नेक्स्ट रूल, चेंजिंग इन डायरेक्ट स्पीच, चेंजिंग इन प्रोनाउन। अभी आपने चेंज पढ़ा, चेंज वर्ब में पढ़ा कि वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। अब है कि इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ रूल, इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता, आई एंड वी, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। इसे याद करना, ध्यान देना है। नेक्स्ट रूल है, इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन सेकंड पर्सन यू, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, थर्ड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, ही सी इट दे, देयर इज नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक फार्मूला शॉर्ट रूप में आपको हम बता रहे हैं, शॉर्ट फार्मूला फॉर लर्निंग द चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, SON बटा 123, SON यानी RV रिपोर्टिंग वर्ब, 123 RS यानी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब RV का मतलब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, देख लो आप, SON बटे 123 RV अपान RS। RV मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और RS मतलब हुआ रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में, वन मीन्स फर्स्ट पर्सन में है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकंड, टू मीन्स सेकंड है, सेकंड पर्सन का है, तो इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के। यदि रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन में है, तो इसको क्या करेंगे, नो चेंज, एन मीन नो चेंज। एस फॉर सब्जेक्ट,
इसको भी क्लियर कर लीजिए। वन फॉर ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। 123 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये क्लियर आपको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई लर्न माई लेसन, ही सेड दैट ही लर्न हिज लेसन। अब आई को आपने किसके अनुसार चेंज किया? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आपका ये आई किस में कन्वर्ट हो गया? ही में। ही सेड दैट ही। और लर्न को लर्न में क्यों बदल दिया? क्योंकि अभी आपने पीछे नियम पढ़ा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन होगा। आई लर्न माई लेसन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना, तो वर्ब हमारा लर्न हो गया। ही लर्न हिज लेसन। मोहन सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर मेकिंग अ नॉइज। मोहन टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया। आपका रूल बता रहा है कि सेड टू को किस में चेंज करना? टोल्ड में। मोहन टोल्ड मी, कॉमास को हटाकर दैट लगा दिया गया। यू सेकेंड पर्सन है और आपका रूल बता रहा है कि सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू को मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, ये हो गया आई। आई वॉज मेकिंग अ नॉइज। नेक्स्ट है सीता सेड, कॉमा नोट कॉमा, सी सिंग्स अ सॉन्ग। सीता सेड दैट सी sang अ सॉन्ग। अब सी नहीं चेंज हुआ क्योंकि रूल कह रहा है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसलिए सी को आपने नहीं चेंज किया, सी सीधे हो गया। और सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, sang हो गया। सी sang अ सॉन्ग। नेक्स्ट थैंक